तो आज अगर बिहार के अति पिछड़े अगर वंचित हुए हैं तो इसके लिए नीतीश कुमार जिम्मेवार हैं। हिटलर जिस तरह से कहता था कि किसी एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच दिखेगा, इसी थ्योरी पर बीजेपी के लोग चलते हैं। इस आदेश से साफ है कि नीतीश कुमार की सरकार गैर कानूनी रूप से काम करती है। इसलिए एनालिसिस करने की बात जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं और आयोग बनाने की बात कर रहे हैं, उससे बिहार के एक्ट का कोई लेना देना नहीं। माननीय पटना हाईकोर्ट ने बिहार में नगर निगम, नगर पालिका आदि के चुनाव के संबंध में एक बहुत ही बड़ा आदेश पारित किया है और इस आदेश से साफ है कि नीतीश कुमार की सरकार गैर कानूनी रूप से काम करती है। उनकी सोच में कभी पिछड़ों और विशेष रूप से अति पिछड़ों को आरक्षण का लाभ इन चुनाव में देने का नहीं था। वो सिर्फ वोट बैंक के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसलिए मैं आज आपके माध्यम से प्रदेश और देश को बताना चाहता हूं कि क्या किया नीतीश कुमार की सरकार ने, क्या दबाव दिया चुनाव आयोग पर और क्या टिप्पणी हाईकोर्ट ने की। आपको मैं बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट के अभी तक 6 फैसले हैं। पहला एक फैसला 2010 का है, के कृष्णमूर्ति बनाम भारत सरकार। दूसरा 2022 का सुनील कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार। 2021 का विकास कृष्ण राव बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। 2022 में सुरेश महाजन बनाम स्टेट ऑफ एमपी। 2021 में रमेश कुमार वाघ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और 2021 में मनमोहन नागर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इन 6 जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि ये जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है ये एजुकेशनल और सोशल रिप्रेजेंटेशन से अलग है, इसका विधि विधान अलग है। अतः किसको देना है, नहीं देना है, ओबीसी को कितना देना है और ईबीसी को कितना अधिक देना है, ये सब के लिए 3 टेस्ट जरूरी है। पहला टेस्ट, आप एक कमीशन बनाइए जो कमीशन एम्पिरिकल डाटा के आधार पर म्यूनिसिपैलिटी वाइज ये आकलन करेगी कि यहाँ पर ओबीसी ईबीसी के पक्ष में कितना अधिक आरक्षण देने की आवश्यकता है ताकि उनका उचित प्रतिनिधित्व हो सके। दूसरा, ये एम्पिरिकल डाटा के लिए आप एक कमीशन बनाइए जो कमीशन विस्तार से डेटा के आधार पर फील्ड में जाए और उसके बाद एक रिपोर्ट बनाए। और तीसरा, आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसलिए एनालिसिस करने की बात जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं और आयोग बनाने की बात कर रहे हैं, उससे बिहार के एक्ट का कोई लेना देना नहीं। बिहार का एक्ट तो 2006 और 2007 का है। 2006 में पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण दिया गया, 2007 में नगर निकाय में आरक्षण दिया गया और तब से आज तक लगातार उसी पर चुनाव हो रहा है। तो इसलिए ये बात कहना ये आरक्षण विरोधी एक्ट है, क्योंकि आयोग जैसे ही बिहार में आप बनाइएगा, चुनाव तो हो रहा है 2006 से 2007 से आज तक चुनाव हो रहा है, आप आयोग बनाने की बात करके आरक्षण को उलझाना चाहते हैं। आपकी नीयत है, आप आरक्षण, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा था अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के खिलाफ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने क्या कहा था? मोहन भागवत जी ने कहा था कि आरक्षण समाप्त करना चाहिए। तो इसलिए आपकी मंशा आरक्षण में उलझाना है और आरक्षण को समाप्त कराना, इसलिए आप ये सब तिकड़म की बात कर रहे हैं। बिहार का कोई एक्ट, बिहार के जो आरक्षण का एक्ट है, अति पिछड़े वर्ग के आरक्षण का एक्ट, उसको महाराष्ट्र के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया आयोग बनाने का, उससे कोई लेना देना नहीं है।
बिहार का अपना एक्ट है और इस परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जाकर और 6 माह अति पिछड़ों का बर्बाद न करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी वही निर्णय आएगा जो हाईकोर्ट का निर्णय आया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला केवल महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के संदर्भ में नहीं था, बल्कि पूरे देश के संदर्भ में था कि अगर नगर निकाय का चुनाव कराना है तो ट्रिपल टेस्ट का पालन करें, डेडिकेटेड कमीशन बनाएं, तभी चुनाव कराया जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अनेक पत्र लिखे और राज्य सरकार को हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का, लेकिन नीतीश कुमार अपनी बात पर अड़े रहे और उसी का परिणाम है कि बिहार के अति पिछले 2 वर्षों के लिए मेयर डिप्टी मेयर बनने से वंचित हो गए। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि एडवोकेट जनरल और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच जो पत्राचार हुआ है, उन सारे पत्राचारों को राज्य सरकार सार्वजनिक करे ताकि मालूम पड़े कि किसके दबाव में इस निर्णय को बदला गया है। साथ ही साथ अविलंब सरकार डेडिकेटेड कमीशन बहाल करे ताकि अति पिछड़ों के पॉलिटिकल रिजर्वेशन के बारे में निर्णय या अनुशंसा प्राप्त हो सके और जल्द से जल्द चुनाव कराया जा सके। तो आज अगर बिहार के अति पिछड़े अगर वंचित हुए हैं तो इसके लिए नीतीश कुमार जिम्मेवार हैं। उनकी जिद का परिणाम है कि बिहार के अति पिछड़े वंचित हो गए हैं। तो नीतीश कुमार को बिहार की जनता से और माफ़ी मांगनी चाहिए। समर्थक हैं। अभी जो कुछ भी परिस्थिति बनी, चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, कुछ ही दिनों के बाद मतदान होना था। जिस कारण से यह मामला उलझा, उसके कारणों में जरा जाइए। जो पेटिशनर है इस केस का, जरा आप लोग अपने स्रोत से भी पता कीजिएगा कि कौन पेटिशनर है, किसके पेटिशन के कारण कोर्ट ने इस तरह का निर्णय दिया। आपको पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का क्या लिंक है उससे। आज रुका है रिजर्वेशन, इसके लिए सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट कौन कर रहा है? आप बीजेपी नेताओं के घर में व्यक्तिगत रूप से जाइए तो पता चल जाएगा कि आज कौन सेलिब्रेट कर रहा है इस बात को लेकर। हिटलर जिस तरह से कहता था कि किसी एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच दिखेगा, इसी थ्योरी पर बीजेपी के लोग चलते हैं।